इस काम के लिए मैंने थोड़ा वर्क हार्ड किया है और अपने टेक्नीशियन से भी एक दो एसेसरीज में पूछा भी है और पूरी नॉलेज लेकर के फिर मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। इससे पहले YouTube के अंदर किसी ने भी इस एसेसरी को डिटेल में नहीं बताया और पहले भी मैंने नट बोल्ट्स के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि कौन सा नट बोल्ट कहाँ लगेगा उसका डिटेल मैंने उस वीडियो में दे रखा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कि किन किन जगहों पर ये एसेसरीज़ यूज़ की जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें कई सिंपल एसेसरीज़ जो आप यूजुअली अपनी बाइक में देखते हैं वो आप पहचान लेंगे कि कहाँ कहाँ पे वो लगती हैं, लेकिन कुछ एसेसरीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप टेक्निकल हैंड नहीं हैं। तो मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। और दूसरा, इसमें कुछ अंदर की साइड की भी हैं, कोशिश करता हूँ मैं उसके फ्लैप और टैंक को ओपन करके भी आपको दिखा दूँ। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये मडगार्ड के पीछे लगी होती है, ये देखिए ये लगी हुई। इससे जो कीचड़ है वो इंजन के ऊपर नहीं आ पाती। और सिमिलरली ये पीछे वाले मडगार्ड के साथ लगी हुई है। इसका टेक्निकल रूप ऐसा है कि इसमें बारिश का पानी जो है बैक साइड से ऊपर की साइड नहीं आता। और इसके अलावा जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये दो हैंडल की ग्रिप्स हैं। हम लोग ये एक एसेसरीज लगवा लेते हैं और इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं ये ग्रिप्स ही हैं। और ये कैप हैं जो लगी हुई हैं यहाँ पे, दो कैप। इसके अलावा ये जो रबर है ये भी आपने जनरली देखा होगा। ये कार्बोरेटर है, इसके पीछे लगी हुई है। ये पीछे की साइड आप देख रहे हैं, अंदर को यहाँ पे लगी हुई है। और आप ये दो इजीली नहीं पहचान पाएंगे कि कहाँ लगती हैं। ये आप जो मीटर देख रहे हैं इसको खोलेंगे तो आपको ये दो रबर मिलेंगी। और सिमिलरली ये रिंग्स हैं रबर के आगे वाले शॉकर्स के लिए। और इसके बाद ये दोनों जो हैं, ये रबर जो आपका लगता है वो ये लगा हुआ यहाँ पे, दोनों साइड लगे हैं, इसलिए दो दे रखे हैं। और ये आपके वायर को टैग करके ग्रिप में रखता है, जैसे ये लगा हुआ यहाँ पे। मेरे इसमें थोड़ा बड़ा वाला लगा हुआ है, लेकिन ओरिजिनली यही साइज़ का आता था।
और ये जो आप रबर का सर्कल देख रहे हैं, ये आपको पीछे वाले टायर के अंदर रिम है, उसको खोल के लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा ये जो पैक है चारों, ये आपको टैंक के नीचे लगाने पड़ेंगे। देखिए, इसको लगाने से फ़ायदा ये होता है कि यदि आपने ये नहीं लगाया हुआ तो चलते वक्त आपका टैंक आवाज़ कर सकता है। ये भी उसी में इंक्लूड है, ये भी उसी में इंक्लूड है। और जब आप टैंक को गद्दी के नीचे से खोलते हैं तो पहला जो है आपको यहाँ से खोलना पड़ेगा, और इसके अलावा ये दोनों ग्रिप्स, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन है, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हैं लीवर के साथ लगे हुए हैं, ये दोनों लगे हुए हैं, दोनों साइड में लगे हैं। ये तीनों आइटम्स आपको वन बाय वन मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये तो मैंने बता ही दिया है, हैंडल ग्रिप्स हैं। ये जो है ये फुट रेस्ट है, ये वाला, ये फ्रंट के फुट रेस्ट हैं दोनों, और ये इजीली निकलते नहीं हैं और ना ही इजीली चढ़ते हैं। इनको हैमर की सहायता से बाहर निकाला जाता है और हैमर की सहायता से ठोक करके इनको लगाया जाता है, और इसको ऑयल की सहायता से लगाया जाता है। इसके बाद ये पीछे का फुटरेस्ट है जो ये लगा हुआ, आप इसको सिंपली खोल के निकाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिमिलरली आपके ये दो, एक तो किक का है और एक है आपका इसका गियर लीवर का। ये किक का है जो इसके पीछे की साइड है, उधर ये रहा, ये किक है, और यहाँ भी देखो लगा हुआ है। ये कंपनी ये नहीं देती, ये मैंने अपनी तरफ से लगा रखा है, ये कंपनी में नहीं आता। वो ब्रेक पैडल के लिए लगा हुआ था। और इसके अलावा ये दो कॉमन टैग्स हैं, इसकी सहायता से आप जैसे नीचे से वायर बनती हैं इनको बांध सकते हैं। और ये जो चार हैं देख लीजिए, ये इतनी आसानी से आपको नहीं पता चलेंगे कि कहाँ लगते हैं। ये पीछे के शॉकर्स में लगते हैं, एक, दो और दो उधर, टोटल चार हैं। इसके अलावा इनको यहाँ रखना ठीक होगा। देखिए ये पूरा पैक इस जगह पे लगता है। ये दो आपके चेसिस में जाएंगे और दो उस साइड से जाएंगे। ये दोनों फ्लैप यहीं पे आके कसते हैं, ये जो ग्रिप देख रखे हैं आपने यहीं पे, ये देखिए यहाँ पे है, ये लगा हुआ इसके अंदर। और ये भी आपने देखा होगा जिससे कि
इसकी टूटी ऑयल की जो केन है वो इससे फंसी रहती है। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये उसको रोल करती है, चलाती है। ये इसका ढक्कन है टूटी ऑयल का, और ये भी दोनों इसी के साथ लगते हैं। और जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये है बैटरी की बेल्ट। इसके अलावा ये दो कहाँ के हो सकते हैं आप बताइए, सोचिए। ये तो बहुत सिंपल है। एक तो ये चेन कवर का, और दूसरा ये लगा जो आपको नहीं पता होगा, यहाँ पे ये रहा, ये लगा हुआ। ये करता क्या है कि जब आपकी चेन ढीली हो जाती है तो यहाँ से रगड़ती हुई चलती है। इससे प्रोटेक्शन ये होती है कि आपकी जितनी हाई स्पीड पे बाइक चलती है, ये 100 किलोमीटर में चेसिस को रगड़ के ख़त्म कर देगी उस साइड से। तो ये रबर जो है उसको प्रोटेक्ट करती है और आपकी बाइक की चेसिस को सेफ रखती है। इसके अलावा जो ओरिजिनली बाइक के अंदर सीट आती थी, उसके नीचे लोहे की प्लेट होती थी, तो ये उसके लिए यूज़ होती हैं चार। और ये दो सोचिए कहाँ लगती होंगी। इनमें से ये जो है नंबर प्लेट के पीछे लगती है। नंबर प्लेट के अंदर ये चला जाता है और ये देखिए ग्रिप बनी हुई है। और उसके बाद ये जो पीछे का एरिया है, ये आपके बैक मडगार्ड जो है यहाँ पे टच करती है। इससे होता ही है कि जब भी आपकी बाइक गड्ढे में जाती है तो नंबर प्लेट कभी भी टक 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 नहीं करती, ये इससे आवाज़ बंद हो जाती है। सिमिलरली ये जो रबर की एसेसरी है, आपने देखा होगा कि कई बार बाइक को स्टैंड से उतारने से एक आवाज़ आती है नीचे से, टक। वो क्यों आती है कि जब साइलेंसर के नीचे ये रबर की एसेसरी नहीं होगी, क्योंकि स्टैंड जाके साइलेंसर के नीचे टकराता है और उन दोनों के बीच की आवाज़ की कमी ये वाली एसेसरी कम करती है। अब ये सोचिए कि कहाँ लगती है, सोचिए। बाकियों में तो मैंने हार्डवर्क कर लिया था, लेकिन ये कुछ एक मुझे खुद पूछना पड़ा कि ये कहाँ लगती है। देखिए ये जो है, ये दो पाइप होती हैं और उसके लिए होल हैं, और ये मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ यूज़ होती है। ये देखिए लगी हुई, ये इस स्थान पे यूज़ होती है। और फाइनली लास्ट में आप ये सोचिए कि ये कहाँ लगती होगी। इसने तो मुझे भी कंफ्यूज किया था। इसमें रबर की गास्केट है
और ये इसका एक्सटर्नल कवच है। ये इस तरह से है। ये आपकी हेडलाइट की अलाइनमेंट के लिए अंदर से लगी होती है। जब आप अपनी हेडलाइट को अप एंड डाउन करते हैं तो ये अंदर की साइड से आप देखेंगे, इसको खोलेंगे जब साइड से और ग्लास को, तो आप देखेंगे कि ये दोनों साइड ये पेयर लगा होगा, एक साइड ये एक साइड ये। इन एसेसरीज को दिखाने के लिए मैंने अपने फ्लैप को खोल दिया है, तो इसको भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो है ये बोतल के साथ यहाँ पे ग्रिप में लगा होता है। इसके अलावा ये जो है रबर की गास्केट, जिन लोगों का यहाँ से ऑयल लीक होता है और यहाँ गिरता है वो अपनी ये चेंज करा लें, क्योंकि यहाँ से ये प्रेशर से टाइट होता है और ये पूरी बोतल यहाँ से कटी हुई होती है। ये एक तरह से इसका ऑयल देखने का व्यू है, लेकिन ये इस रबर गास्केट के सहारे ये तेल इसमें रुका रहता है। अगर ये गास्केट ख़राब हो गई तो यहाँ से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये नीचे का रोलर है जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये रहा, ये इसको घुमाने में सहायता करता है। ठीक है। इसके अलावा ये भी रोलिंग का काम करता है, ये लगा हुआ, ये देखिए। और ये इसकी कैप है जो यहाँ लगती है बंद करने के लिए। और ये चार जो हैं ग्रिप हैं जो इसके यहाँ इसको रोकते हैं और ये चेसिस में लगे होते हैं। जैसे देखिए ये लगे हुए, एक दो, इसी प्रकार से उस साइड में दूसरे फ्लैप को रोकने के लिए लगे होंगे। तो इस तरह से मैंने ये पूरा कॉम्बिनेशन आपको बता दिया कि कहाँ लगता है। तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको टैंक में भी दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ दूसरे लगते हैं। देखिए जब आप इस स्थान से अपने टैंक को खोलते हैं तो उस केस में ये वाला ग्रिप आपको लगेगा, ये लगा हुआ। और आगे मैं इसको टैंक को हटा के दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने बाइक से टैंक को हटा दिया और ये वाला यहाँ पे इस स्थान पे ऐसे लगता है। इसकी वजह से बाइक जो है ठक 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 कम करती है, आवाज़ टैंक से कम निकलती है। और इसके अलावा ये जो दो हैं ये इनमें जाके फंसते हैं, एक इधर और एक इधर, और ये इस टैंक के यहाँ लगे होते हैं, ये देखिए लगे हुए। तो इस तरह से ये कंप्लीट टैंक के रबर हैं और इस प्रकार मैंने आपको अंदर से भी खोल के बता दिया है। तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि कौन सी एसेसरी कहाँ लगती है। इसके अलावा मैं इसके ऊपर एनालाइज करना चाहता हूँ कि ये किस तरह की क्वालिटी की है। चलिए देखते हैं। देखिए जहाँ तक इन प्रोडक्ट्स पर एनालाइज करना है या बिलीव करना है, तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि जो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि पहले जैसी क्वालिटी आनी चाहिए, आज की डेट में ऑथराइज डीलर के पास भी वो क्वालिटी नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत से पार्ट्स बनाना बंद कर चुकी हैं और हमें उन पार्ट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जो बस क्वालिटी में अच्छे हों, भले ही ओरिजिनल ना हो, क्योंकि एसेसरीज़ तो अब कम बनती है। फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको ये राय दूंगा कि जहाँ तक संभव हो आप अपने स्वविवेक का यूज़ कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आपको कहाँ तक समझ आती है कि चीज़ ओके है
चीज़ चल जाएगी और जेन्युइन है। मेरी अपनी राय ये है कि मैंने इस एसेसरी में अगर इसको मार्क्स दूं तो 75% मार्क्स दूंगा, क्योंकि मैं 100% जेन्युइन नहीं मानता। फिर भी हमें इन चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है क्योंकि ओरिजिनल मिलती ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक दो चीज़ें, ज़्यादा नहीं, एक दो चीज़ें मुझे कुछ इतनी बढ़िया नहीं लगी जितनी कि मेरी बाइक में लगी हुई हैं पहले से। मैं आपको फ्रैंकली बता देता हूँ। मेरे को सबसे पहले आपको ये बताना है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, कि इसका आधार क्या है, कि आप कैसे पता लगा पाएंगे। देखिए, हर रबर की एसेसरी को बचाव करने के लिए एक ऑयल की लेयर दी जाती है। अभी तो मैं खुले हाथ से इसको छेड़ रहा हूँ, वैसे मैंने एक ग्लव का यूज़ कर रखा था। अब क्योंकि ये रबर है तो हो सकता है कुछ रबर में प्लास्टिक की मात्रा भी मिली हुई हो, शुद्ध ना हो। अब जहाँ तक आप चेक कर सकते हैं वो ये है कि आप इसको तोड़ मरोड़ के देखें इस तरह से कि कहीं से क्रैक ना दिखें आपको। देखिए, मुझे इसमें कोई क्रैक नज़र नहीं आ रहा जहाँ तक मेरा कैमरा दिखा रहा है, क्योंकि अगर वो क्रैक दिखाता है तो क्वालिटी थोड़ी इन्फीरियर होती है। ये तो सॉफ्ट हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ओके है, ओके है, ओके है, ओके है। और यहाँ हम इस बेल्ट की क्वालिटी को देखते हैं जो खिंचती है। देखिए, अभी तो ये मुझे ठीक लग रही है क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रेच नहीं पड़ रहा इसके अंदर, और देखने से भी ठीक ही है। इसके अलावा ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जिन पे कभी असर ही नहीं पड़ता। ये तो आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिए, लेकिन ये ज़िंदगी भर चलते हैं। जैसे ये है, ये कट सकता है अलाइनमेंट करते वक्त, और ऑलमोस्ट सब ठीक है। इस पे प्रेशर पड़ता है तो इसको भी देख लेते हैं। ये भी दब रहा है और सॉफ्ट है। इसके अलावा मुझे जो इनमें जो चीज़ इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगी वो दो हैं। एक तो ये ग्रिप, ये सॉफ्ट है लेकिन ये इतना सॉफ्ट नहीं है, इसमें प्लास्टिक मिक्स है। आवाज़ से पता चल रहा होगा आपको। और वही चीज़ मेरे बाइक में जेन्युइन लगे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं ये कैसे मुड़ रहा है। तो बस यही चीज़ मेरे को थोड़ा सा क्वालिटी में डाउन लगा है, ये दो। और ये भी ठीक है, फ्लेक्सिबल है, बट इतना शाइनी नहीं है जितना मेरी बाइक में लगे हुए हैं। और शुरू से ही मैंने मेंटेन कर रखा है। हालांकि पॉलिश करूँगा तो ये भी अच्छे हो जाएंगे। और ओवरऑल एसेसरी गुड है, अच्छी है, काम चल सकता है। आपकी ये एसेसरी भी कम से कम 8-10 साल कहीं नहीं जाएगी अगर इसको हम ध्यान से मेंटेन करके रखेंगे। और हम लोगों को कंप्रोमाइज़ भी इसलिए करना पड़ता है कि ये कंप्लीट मिलती भी नहीं कहीं से। और थोड़ा सा आदमी को ट्रस्ट तब करना पड़ता है जब हम डीलर से ख़रीद रहे हैं ऑथराइज्ड। तो अब ये वीडियो में मैंने आपको एनालाइज करके बता दिया है, अपने व्यूज़ बता दिए हैं। और
अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको ले सकते हैं। टिल देन बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।